सीधे लिखा गया। यहाँ पे वही काम कर दीजिए, क्योंकि कितने दिए, 2 2 4 6 दिए हैं। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा, इनकी नंबरिंग करिए, 7 9 14, 7 5 18, क्रॉस करवाइए, -4 कम करेंगे तो 14 में -4 गया तो 10, और 7 में से -4 गया तो आपका आ गया 3, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 18 में से 4 कम करेंगे तो 14, में से 4 कम करेंगे तो आपका आएगा 1। यानी अभी नहीं आप करिए, 10 का मतलब J, 5 पे आता है E, 3 पे आता है C, 14 पे आता है N, 1 पे आता है A और 3 पे आता है C। यानी कोड क्या हो जाएगा, JECNAC, JECNAC। और आपके सभी के आंसर लगभग सही थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी को दिक्कत हो तो बताएं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। साले फिर से समझना, कुछ करना नहीं है, आप क्रॉस मल्टीपल क्रॉस करवा दीजिएगा। इसमें से 4 कम करेंगे 15 आएगा कि नहीं। अब घटाने भी नहीं आए तो थोड़ी दिक्कत की बात है, समझना। 19 में से 4 कम करेंगे, क्रॉस करवाइएगा, 19 में से 4 कम करेंगे 15, 18 में से 4 कम करेंगे 14, 15 में से 4, 5 में से 4 कम करेंगे 1, 9 में से 4 कम करेंगे 5, 20 में से 4 कम करेंगे 16, 19 में से 4 कम करेंगे 15। देखो वही प्रक्रिया, ऐसे क्रॉस किया गया बीच में, ऐसे क्रॉस किया आएगी आवाज। अब गई आवाज। हाँ, आज नेटवर्क सही नहीं लग रहा है, अपने मोबाइल से मैं कनेक्ट करा रखा हूँ। अभी सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप, इसी पे एक क्वेश्चन और, फिर टाइप बदल देते हैं। लिखिएगा, थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा इसी पे, STUBBORN, STUBBORN को लिखा जाता है वी VUT, VUT AA OSP कह रहा है कि इसका कोड ये है। उसी कोड भाषा में कह रहा है कि इसी STUBBORN को लिखा जाएगा VUTAAOSP। तो उसी कोड भाषा में आपको बताना है शिपिंग, SHIPPING को कैसे लिखा जाएगा। तो उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, करिएगा। बताओ क्या होगा।
ये तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। ये बताओ इसकी टाइमिंग होती है क्या इसकी हॉटस्पॉट की? बॉबे की वजह से हुआ है? ऐसे आज कहाँ क्लास चल पाएगी यार। हाँ, रेडमी मेरा ही करो। यूनिवर्सल चल रहा है क्या? आपका पकड़ लिया? रहने दो, अब रहने दो। आवाज जा रही है अब सही? हेलो, आवाज क्लियर है? हेलो, चलिए ध्यान से देखिए इसका कोड कैसे किया गया है। इनकी नंबरिंग करिए पहले। नंबरिंग करेंगे तो 19, 20, 21, 2, 2, 15, 18, 14। यहां ध्यान से देखिएगा। 22, 21, 20, 1, 1, 15, 19, 16। 19 से 20 प्लस 1। अब 20 से 22 प्लस 1, 21, 20 से 21 प्लस 1। मैं क्या समझा रहा हूं? मैंने कहा इसमें प्लस 1 की वृद्धि हो जा रही है। कितने की वृद्धि हो जा रही है? प्लस 1 की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, मगर यहाँ -1 की कमी। यहाँ -1 की क्या कर दिया है? कमी। फिर क्या कर दिया है? +1 की वृद्धि। 14 में 1 जोड़ेंगे 15। अब 15 में +1 करेंगे तो 16। और 18 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? 19। मतलब स्टार्टिंग के 3 डिजिट में क्रॉस करवा के +1 किया है। स्टार्टिंग की 3 डिजिट और लास्ट की 3 डिजिट में क्रॉस करवा के 1 किया है। बीच के 2 डिजिट को जो सेम है उनमें माइनस किया जो सेम है। इसमें 2 सेम कौन सी है? पीपी है। तो इनकी नंबरिंग करिएगा। 19, 8, 9, 16, 16, 9, 14, 7। ये 2 सेम है, इनको अलग रखिएगा। तो इनकी 3 करिए। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। 9 में 1 जोड़ेंगे 10। 10 का मतलब जे। और 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20। 20 का मतलब टी। और 8 में +1 करेंगे तो आपका आएगा 9। 9 का मतलब आई। फिर से मेरी बात समझ लेना। 9 में 1 जोड़ा 10। 10 का मतलब जे। 19 में 1 जोड़ा 20। 20 का मतलब टी। 8 में 1 जोड़ा 9। 9 का मतलब आई। आई 9 किसका कोड है? 9 आई का होता है नंबरिंग। यहाँ करिए 16 में 1 कम करिए। इस 16 में भी 1 कम करिए तो आएगा आपका 15, 15। अब 15, 15 नंबर पे होता क्या है? ओ ओ होता है। इसी प्रकार से 9 में +1 10 मतलब जे। और 7 में +1 आएगा 8। 8 का मतलब यच। और 14 में +1 करेंगे तो 15। और 15 का मतलब होगा आपका ओ। यानी कोड क्या बन जाएगा? JIT। सभी के आंसर सही है। OOHOJ। JITOOHOJ। हो गया? बोलो जी। हो गया तो आगे बढ़े। ये क्रॉस मेथड था। इस पे 4-5 3-4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके मैंने करवा दिए हैं। बाकी ढूंढ ढूंढ के आप लगाइएगा। इसी प्रकार से क्रॉस मेथड से आपका कहीं +1 -1 कहीं घट जाएगा कहीं जुड़ जाएगा। इसी तरह आप पेयर बना के करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़िएगा। शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। नेक्स्ट बनाइएगा टाइप। कितने नंबर होगी टाइप? जो भी टाइप होगी आप नंबरिंग कर लीजिएगा। इसका है शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना।
दिख नहीं रहा है, दे यार। टाइप का नाम है शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। द्वारा कोड करना। 8 जो भी है, टाइप नंबर 8। ठीक है, पहला सवाल इसमें लिखेंगे। हाँ नीचे लिख दिया 15, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। नीचे लिख दिया हूं, ध्यान से देख लो, बोल भी तो रहा हूं, लिख लेना। समझिएगा, इस पे क्वेश्चन आप लिखिएगा पहला। यदि नीला का अर्थ गुलाबी, क्वेश्चन लिखिएगा, यदि नीला का अर्थ गुलाबी, कामा गुलाबी का अर्थ यदि नीला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरा, और हरा कामा हरा का अर्थ पीला, और पीला का अर्थ, कामा लगा लगा लिखिएगा पहले, पीला का अर्थ, नीला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल, पीला का अर्थ लाल, और लाल का अर्थ श्वेत, सफेद। श्वेत बोलिए या सफेद बोलिए, बात एक है, श्वेत। तो और लाल का अर्थ श्वेत, तो हल्दी का रंग कैसा होगा, कमेंट करके बताओ। बड़े आसान होते हैं सवाल, कुछ के ग्रीन है, कुछ के रेड है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब बताइएगा हल्दी का रंग कैसा होगा। लाल, रेड, एकदम करेक्ट आंसर है सभी के। कैसे समझो, नाम है शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। सबसे पहले ये तो समझो हल्दी का रंग होता कैसा है, तो पीला होता है। हरा गलत, गलत है, हाँ हरा गलत है एकदम। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला। अब पीला को सवाल में कहा क्या गया उसे खोजो। हल्दी का रंग पीला होता है, अब पीला को कहा क्या गया है, लाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा। बातें क्लियर हैं, बड़े आसान होते हैं ये सवाल। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखो। इसी में दूसरा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कर लो, इसमें बहुत है। यदि प्रकाश को सुबह, दूसरा है, प्रकाश को सुबह, सुबह, सुबह को अंधेरा, अंधेरा, अंधेरे, अंधेरा को रात्रि, रात्रि,
रात्रि को रात्रि को सुबह प्रकाश को यदि इस प्रकाश को सुबह सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात्रि, रात्रि को धूप और धूप को संध्या कहते हैं या कहा जाए, कहते हैं या कहा जाए, तो हम कब सोते हैं? हम कब सोते हैं? बताइएगा। तो हम कब सोते हैं? तो हम कब सोते हैं? धूप में? एकदम सही आंसर है। हम रात को सोते हैं। हम कब सोते हैं? रात को। और रात को कहा क्या गया है? धूप। यदि करें आंसर क्या हो जाएगा? धूप हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? लिख लो एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। यदि वर्षा को पानी पानी को सड़क वर्षा को पानी, पानी को सड़क, सड़क को बादल, सड़क को बादल, बादल को आसमान, आसमान को समुद्र, समुद्र और समुद्र को रास्ता, समुद्र को रास्ता कहा जाता है। तो मैंने कहा वर्षा को पानी, पानी को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आसमान, आसमान को समुद्र, समुद्र को रास्ता कहा जाता है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? बताइएगा। समुद्र में? समुद्र में। कहाँ हवाई जहाज उड़ेगा? समुद्र में। यदि ये कोई पढ़ा नहीं है तो
सीधे सीधे सोचेगा यार हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, आसमान मार के चलाएगा, ठीक है, मगर इसका उल्टा होता है। वो जो कहे जिसको बारे में कहते, तो पहले वो उसको सोचना होगा ये चीज कहाँ होती है। जैसे हवाई जहाज आसमान में उड़ती है, अच्छा कुछ लोग बादल सोचते हो, बादल आसमान में फर्क है। नीचे जो धुंध की तरह होता है, जो गैस के रूप में चलता है, बादल चलता भी, देखो पृथ्वी में दिखाई जो चलता है बादल ही चलता है, ठीक है, वो बादल है, सफेद सफेद दिखाई देता है, और समुद्र आसमान, ठीक है ना, आसमान में वो खुदा है, गाना चला है ना बहुत सही, जुबिन नौटियाल का, ठीक है। तो हवाई जहाज आसमान में उड़ेगा, और आसमान को कहा क्या गया है, समुद्र। इसका आंसर क्या होगा, समुद्र, ठीक है। कोई दिक्कत इस वाले टाइप में, बोलो जी, क्या आपको कोई दिक्कत है इस वाले टाइप में। हाँ नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। डालो अगली हेडिंग का नाम, विदेशी भाषा में कोड करना। जी, अगली हेडिंग है विदेशी भाषा में कोड करना। नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 9, विदेशी भाषा में कोड करना। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव का अर्थ है SUE, का अर्थ है RENIK, SORRENIK, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग का अर्थ है PISORRENIK, इज ऑलवेज cheerful, is always cheerful, cheer नहीं cheer, SOR का अर्थ है SORREZHI, सी इज ब्रेव का अर्थ है SURE। वीडियो रुक गई, सच में वीडियो रुक गई है क्या, हाँ बताइए, आपकी वीडियो सही में रुक गई है क्या। ठीक है, लिखा है कि सी इज ब्रेव का अर्थ है SUERENIK, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग का अर्थ है PI, मार्कर एकदम घटिया है, PISORRENIK, और इज ऑलवेज चेयरफुल का अर्थ है SORREZHI।
तो आपको बताना होगा, किसका किसका बताना होगा। पहला क्वेश्चन है ब्रेव का कोड क्या होगा। फिर आपको बताना है दूसरा ऑलवेज का क्या होगा। आपको बताना होगा सी का कोड क्या होगा। और आपको बताना होगा कि स्माइलिंग का कोड क्या है। बताइए। NIKREPI प्रतिभा। और कोई। और बताओ जी। पहले का NIKI चौथे का भी NIK। RI तो कहीं लिखा ही नहीं हूं। चलिए, सभी के अलग अलग आंसर हैं। नहीं सही है, दरअसल 4 पूछ लिया हूं तो आंसर सही है सभी के। समझो क्या होंगे। सबसे पहला क्या काम है आपका, जो सेम वर्ड आए हैं उन्हें पकड़ो। जैसे सी सी आया है ना, सी, इसे गोला कर दो। पहली और दूसरी लाइन में आ गया है, सेम आया है, तो खोजो पहली और दूसरी लाइन में सेम कौन से दो और हैं। गड़बड़ लिख दिया हूं क्या। क्या सेम है आपका, RI RE सेम है। पहले आ गया तो पहले रख लीजिए, ठीक है ना। दूसरा भी है मगर ये पहले ही आ गया है तो आप पहले ही से रख लीजिए। तीसरा क्या सेम है, इज सेम है दोनों लाइन में। तो यहां पर क्या सेम सेम है, NIK सेम है। मैं फिर से क्या बताया समझना, सी दोनों में है, दोनों में RE हो गया। पहले आया तो पहले ही रख लो, क्योंकि कहोगे सर NIK भी तो सेम है, तो पहले सी आया तो पहले सी का रख लो। इज का कोड NIK इधर उधर भी हो सकता है, इसकी बात नहीं है। जब सेम आ जाए तो पहले वाले को वरीयता पहले में दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा आप, और पकड़ने का तरीका समझ लो। नहीं नहीं नहीं, अरे माफ करना, सॉरी, यहां से क्लियर हो जाएगा, यहां से क्लियर हो जाएगा, माफ करना। अभी 2 में होता तब तो ये जो बता रहा था एकदम करेक्ट है, मगर मुझे 3 में मिल गया। फिर से समझो, पहले इज का कोड पकड़ो। इज आपका पहले में भी, दूसरे में और तीसरे में भी है। तो तीसरे में ऐसा कौन सा कोड है जो तीनों में मिलता है। पहले में भी, दूसरे में, तीसरे में भी इज है, तो कौन सा मिलता है, RE 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 मिलता है। इज का कोड RE होगा, ना कि NIK। क्यों, क्योंकि इज यहां भी है, इज यहां नहीं होता तब जो बता रहा हूं उसी प्रकार से आप करते, मगर वो कंफर्म कर दिया यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो तीनों में कॉमन क्या है, RE कॉमन है, तो इज का कोड RE रखेंगे। अब आ जाओ, अब सी लो, यहां सी लोगे, यहां लोगे, और कहीं नहीं आ रखा है। इन दोनों में क्या है, NIK ये सी का कोड होगा। ऑलवेज देखिएगा ऐसे क्रॉस कर दो,
यहाँ भी ऑलवेज है, यहाँ भी ऑलवेज है, मतलब दूसरी तीसरी लाइन को देखिएगा, यहाँ भी ऑलवेज, यहाँ भी ऑलवेज, तो दूसरी तीसरी लाइन में कौन सा समान है? SOR SOR। बस एकदम सब क्लियर हो गया। जब सेम सेम का आप निकाल लिए तो सब क्लियर हो गया। ऊपर वाली लाइन में इज का RE, सी का NIK, तो ब्रेव का क्या हो जाएगा? SUE SUE। ये पहले का आंसर है। दूसरा ऑलवेज का पूछा है, क्रॉप कर रखे हो, देखो क्या है? SOR SOR। सी का क्या है? NIK। सी का क्या है? NIK। स्माइलिंग, इस वाली लाइन में सी का कोड NIK, इज का कोड RE, ऑलवेज का कोड SOR, तो जो बच गया वो किसका हो गया? स्माइलिंग का PI। बताओ किसी को दिक्कत हो तो बताएं। इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? बोलो जी। सेम वर्ड आए, सेम को उठाइए, उसे किसी अन्य प्रकार के चिन्ह से घेर दीजिए जो आपको हमेशा याद रहे। जैसे मैंने सी को वृत्त से घेर दिया, फिर मैंने NIK जो उसका कोड है उसको भी वृत्त से घेर दिया। एक बार और बता देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। इज यहाँ भी, इज यहाँ भी, इज यहाँ भी, तो तीनों में RE 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 हो गया, जिसे मैं चतुर्भुज से घेर दिया। फिर से ही बता रहा हूँ सरिता, सुनो तो सही, चतुर्भुज से घेर दिया। ऑलवेज यहाँ भी, ऑलवेज यहाँ भी, जिसे मैंने क्रॉस से दिखा दिया। तो यहाँ पर दोनों में कौन सा कोड सेम है? SOR SOR, जिसको क्रॉस से यहाँ से PI बच गया, वो स्माइलिंग का है। यहाँ से ZHI बच गया, वो चेयरफुल का है। योर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। हाँ मुझे लगता है आज यहीं रखे। समझो, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। कल इसके एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा आपके, और फिर लेटर टू डिजिट और चैप्टर पूरा तरीके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूं। किसी को इसमें दिक्कत हो तो पहले बताएं, तब अनम्यूट करूं। किसी को दिक्कत है? बताओ जी। चलिए मैं अनम्यूट कर रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बता सकता है, पर प्लीज कई लोग एक साथ नहीं बोलना। सर समझ नहीं आया ये जो बताए हैं टाइप 9। सर इस टाइप में और क्वेश्चन करवा दीजिए। सर समझ में नहीं आया है। तो मैं तो पूछ रहा था, फिर से बताइएगा। एकदम आया ही नहीं सर, फिर से बताइए। हाँ राहुल सिंह, अच्छा सुन लो, अब एकदम कोई बोलेगा नहीं, पहले शांत होइए, फिर से सुन लो। मैं अनम्यूट म्यूट नहीं कर रहा हूँ, फिर सुन लीजिए, बोलिएगा नहीं कोई भी। देखो यहाँ सी है ना जी सर। यहाँ इज दिखाई दे रहा है ना, तीनों में सेम है कि नहीं है? हाँ तीनों में सेम है। पहले तीसरे सर अनम्यूट कर दीजिए पहले। नहीं, उसे बोलते रहोगे ज्यादा समझ में। आप अपनी जिम्मेदारी से जितने लोग खोल रखे बंद कर दो। सर हट जा रहा है ना, बोल रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी तो खुद नहीं ले रहे हो, बंद करो है ना जो लोग है। तो आप ही बताइएगा राहुल, या जिसको नहीं समझ में आ रहा है बताओ, तीनों में क्या ऐसा कोड दिखाई दे रहा है जो कॉमन है? तीनों में सर इधर तो ईच कॉमन है सर, तीनों में इज कॉमन। इधर इस प्रकार से इन्हें तीनों में क्या कोड कॉमन है? क्या NIK है क्या तीनों में? तीनों में नहीं है सर, दो में है बस। तीनों में नहीं है सर, दो ही में है। ठीक है, SU तीनों में है क्या कहीं? नहीं। क्या कॉमन है? RE है। जी सर, RE तीनों कॉमन है। ठीक, अब आ जाओ सर म्यूट कर EC।
हाँ करिए। सर इस पे क्वेश्चन करवा दीजिए और हाँ करवा देता हूँ, पहले इसको तो समझ लो। सर म्यूट करिए, वीडियो आपका रुक जा रहा है। वॉइस म्यूट देखो तीनों में इज है तो तीनों में कॉमन क्या है, आर ई है। इन दोनों में सी कॉमन है, इन दोनों में कौन सा कोड कॉमन है, एन आई के। दूसरे और तीसरे को ध्यान से देखा जाए, ऑलवेज है, तो दोनों में क्या कॉमन है, एस ओ आर। जो बच गया उस कोड उसका होगा, ब्रेव का SU, इसका कोड ये हो जाएगा। स्माइलिंग का क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा। चेयरफुल का क्या हो जाएगा, ZHI हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस प्रकार से आप कर लीजिए, जिसका पूछे उसका वो कोड हो जाएगा। पहले कॉमन वर्ड को खोजो, कॉमन कोड को खोजो आप, ठीक है। अब बताओ किसी कोई दिक्कत? इस पे एक आध क्वेश्चन मैं कल और करवा दूंगा, आज आप यहीं तक रहने दीजिए, कल फिर और। चलो ठीक है सर, और कल पाएंगे तो आ जाएगा सर। सर हाँ, एक हाँ। दो क्वेश्चन और करवा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ आज नहीं कल करवा दूंगा, एक दो क्वेश्चन आप घर पे उठा के लगाइए। जी सर जी, कल आज यहीं तक, थैंक यू जी। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ ठीक, आज बतिया ले जा। थैंक यू सर। जा लो जा, नाश्ता पानी करा जा, थक गई लो वक्त पड़े।